हेलो माय अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे, एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और आप सभी को सफलता भी मिल रही होगी। गाइस, जो आज की रीडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है उन लोगों के लिए। किन लोगों के लिए? जिनके पर्सन, जिनके पार्टनर, जिनके प्यार उनसे नाराज बैठे हैं, उनका फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, उनको फ़ोन नहीं कर रहे हैं, मैसेजेस का कोई रिप्लाई नहीं है, समय हो गया है, आप भी परेशान हो रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि इस सिचुएशन में वो सोच क्या रहे हैं, वो फ़ोन कब करेंगे, उनके इंटेंशन क्या है, क्या आपसे प्यार करते हैं, क्या ये आपको याद कर रहे हैं, या ऐसा क्यों कर रहे हैं। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस रीडिंग में मिलने वाले हैं। तो आपको एक काम करना है और वो काम क्या है? आप अपने पर्सन, अपने पार्टनर, अपने प्यार का नाम ले लीजिए सबसे पहले इस रीडिंग से कनेक्ट होने से पहले। 5 बार, 7 बार, 11 बार, आप कितने बार भी उनका, अपने पार्टनर का, जिसके लिए आप ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं, उनका नाम लेना है। इन नाम लेने से पहले आप अपना नाम ले लीजिए ताकि टैरोट को पता चल जाए कि ये आपके लिए है रीडिंग। ठीक है, इस एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए, इसको सुनिए और मन ही मन में प्रश्न पूछते रहिए कार्ड से। इस रीडिंग के बीच में आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। अभी आप जहाँ भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं, बस आपको मन ही मन नाम लेना है अपने पर्सन, अपने पार्टनर का, और उनका चेहरा विजुअलाइज करते रहना है। क्लियर है आप सभी को? तो स्टार्ट करें। पर इससे पहले अगर आप अमेजिंग टैरो गाइडेंस में पहली बार आए हैं तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली बेसिस में रीडिंग निकालती हूँ आप लोगों के लिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में 555 टाइप करके एनर्जी एक्सचेंज भी करनी है आप सभी को, ठीक है? और इसी के साथ साथ शेयर, फॉलो भी करके जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपने पर्सन, अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए, उन पे फोकस्ड हो जाइए, ठीक है? ये कार्ड शफल हो रहे हैं, आप इस एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए और बिल्कुल शांत रहना है, फोकस्ड रहना है, ठीक है? ये शफलिंग हो रही है, आपके लिए निकाले जा रहे हैं कार्ड्स, इसलिए हो रही है। इंटेंशन अपना बिल्कुल क्लियर रखना है कि ये रीडिंग आपके लिए हो रही है। आप अपने पर्सन, अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए, उनका चेहरा विजुअलाइज करते रहिए, ठीक है? यूनिवर्स, डिवाइन एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उनसे नाराज होकर क्या सोच रहे हैं, क्या वो मेरे व्यूवर्स से प्यार करते हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, उनकी भावनाएं क्या इस रिलेशन में। अगर वो अपने, मेरे व्यूवर्स का फ़ोन या मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, फ़ोन नहीं कर रहे हैं, तो क्या भावनाएं हैं उनके इस रिलेशन में। गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल गाइड कीजिए। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले आई है द फूल की एनर्जी, आइसोलेशन की एनर्जी आई है, ठीक है? अब नेक्स्ट देख लेते हैं। फाइटिंग की एनर्जी आई है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। स्लोइंग डाउन की एनर्जी आई है। आगे देखते हैं। कंपैरिजन की एनर्जी आई है। नेक्स्ट देखते हैं। कॉन्शियसनेस की एनर्जी आई है एंड ट्रस्ट की एनर्जी भी आई है। बॉटम ऑफ डेक से देख लेते हैं थंडर बोल्ट। देखिए, आपके पर्सन, आपके पार्टनर की ये मैंने भावनाएं निकाली है। किस सिचुएशन में? जिस सिचुएशन में ये आपसे बात नहीं कर रहे, आपसे नाराज हैं, आप दोनों के बीच में दूरियां हैं, मैसेजेस का रिप्लाई नहीं है, फ़ोन नहीं है, परेशान होते जा रहे हैं आप उस सिचुएशन में, ठीक है? ये क्लियर किया है। ये उन लोगों के लिए जो बीच से आए हैं, उनको बताना ज़रूरी है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर्स देखिए, आप इससे कनेक्ट कर पाएंगे। 5, 3, 13, 19, 18, 21, 23, 28, इन नंबर से आप कनेक्ट कर पाएंगे। अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी ये रीडिंग आपके लिए। अब आप बोलेंगे कि मैम ने तो राशि बताई नहीं, मैं कैसे समझूं कि ये मेरे लिए रीडिंग है? तो गाइस, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये रीडिंग आप तक पहुंची है, आपके लिए है। आपकी राशि कोई सी भी है, आपके पर्सन की राशि कोई सी भी है। अब मैं इन सभी कार्ड्स को क्लेरिफाई करूंगी अदर डेक से, ठीक है? गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल, यहाँ पे द फूल की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए।
गाइड कीजिए यहाँ पे द फूल की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए बेस्ट मैनेजर। यहाँ पे द फूल की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। देख लेते हैं द फूल की एनर्जी क्या कह रही है। ओके, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लापरवाह हैं, बहुत ज़्यादा ग्रांटेड इस रिश्ते को ले चुके हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि सारा जो प्यार इमोशंस है आपके अंदर है, उनके अंदर नहीं है, और वो आपके बिना भी जी सकते हैं। ये इस चीज़ का आपके पर्सन के अंदर अहंकार, ईगो आप बोल सकते हैं, एटीट्यूड बोल सकते हैं, घमंड है। मतलब मेरे को किसी के आगे झुकना नहीं है, मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं है, जिसको आना है मेरे पास आएगा, चीज़ों को क्लियर कर देगा। ये इनका जिद्दीपना, ये आपके साथ के रिश्ते को ग्रांटेड लेने के कारण ये दूरियां आ चुकी हैं। मतलब आपने बहुत ज़्यादा टेक केयर करा है अपने पर्सन, अपने पार्टनर को। आपने बहुत ज़्यादा प्यार किया है अपने पर्सन, अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्यार किया है। इवन आपने हर जगह अपने पर्सन को सपोर्ट किया है, हर एक सिचुएशन में सपोर्ट किया है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा जिद में अड़े हुए हैं, या कोई ना कोई आपसे बात मनवाना चाहते हैं, या आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, फिर भी वो आपके साथ थे। ठीक है, आपको परेशान कर रहे थे, फिर भी आपने उनके साथ रिश्ता निभाया है। आपने आपके अंदर के प्यार के अंदर की कमी नहीं आने दिया, अपने अपने अंदर प्यार की कमी नहीं आने दी। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लेने लग गए थे, आपको जेलेसी फील कराना, आपको फ़ोन नहीं करना। मतलब आप हमेशा उनके लिए अवेलेबल हो, हमेशा आपके पास टाइम हो ना हो, पर आप उन्होंने एक कॉल किया तो आप ज़रूर अटेंड करोगे, बात ज़रूर करोगे, चाहे आप कितने भी बिजी क्यों ना हो। इसी के अपोजिट आपके पर्सन, आपके पार्टनर सिर्फ अपना टाइम, अपना शेड्यूल, अपना काम, अपने पैसे, अपने लाइफ, अपना रिलेशंस, अपनी फैमिली, इसी में ही बिजी रहे। इनके लिए आप बाद में आते हैं, पहले इनकी अपनी खुद की इच्छाएं आती हैं और खुद का काम आता है। इसीलिए आपके पर्सन सोच रहे हैं कि मैं खुले आज़ादी की हवा लूं और मैं अपनी तरीके से जीऊं। आपने इनको कितना समझाने की कोशिश करी है कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, चीज़ों को कंट्रोल करो। आपने बहुत समझाया है अपने पर्सन को, अपने प्यार की भावनाओं में भी आपने इनको समेटने की कोशिश करी है। आपने बताया है कि आप कितना प्यार करते हैं अपने पर्सन, अपने पार्टनर को। आप रोने से भी नहीं चूकते अपने पार्टनर के सामने। इसी के अपोजिट आपके पर्सन ने हर बार आपके रोने को ग्रांटेड लिया है और ये सोचा है कि मैं किसी भी तरीके का बिहेव करूं, तुमको तो आना मेरे पास ही है। ये इनका अहंकार है गाइस, ये इनका ईगो है, एटीट्यूड है। ये अभी भी अपनी जिद में अड़े हैं। इनको या तो कोई अपनी बात मनवाने के लिए नाराज़ हुए हैं, या आपकी हर समय की प्रेजेंस इनको इस तरीके का मतलब बना देती है कि आप तो कहीं नहीं जाने वाले। ये नाराज हो रहे हैं आपको परेशान करने के लिए, समझ लो, मेंटली टॉर्चर करने के लिए आपको परेशान हो रहे हैं। कि मतलब आप परेशान हो, आप रो इनके बिना, आप तड़पो कि मतलब इतना अच्छा व्यक्ति इन आपकी लाइफ से चला गया है। तो ये इस तरीके की सोच रखते हुए अपनी किसी जिद को मनवाने के चक्कर में ही इस रिश्ते में दूरियां लाए हैं। आइसोलेशन की एनर्जी, पूरी एनर्जीज देखिए, सुनिएगा प्लीज़, एक कार्ड से जज नहीं कर सकते आप किसी को भी, इसीलिए पूरी एनर्जी सुनना और समझना बहुत ज़रूरी होती है गाइस। ठीक है, आइसोलेशन की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल। यहाँ पे आइसोलेशन की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। ओके, आपके पर्सन देखिए ये भावनाएं अपने अहंकार के पीछे छुपा रहे हैं। ठीक है, कौन सी भावनाएं गाइस, कौन सी भावनाएं? वो भावना जो इनको दर्द दे रही है, जो इनको दुख दे रही है। आपको परेशान करके ये बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं है। आपको परेशान करके इनको इस चीज़ का डर लग रहा है कि ये रिश्ता मेरे हाथ से जा रहा है। आप इनके बिना जीना सीख रहे हो, आप इनके बिना रहना सीख रहे हो। समझ रहे हैं आप आपके बीच में आप बहुत ज़्यादा इन पे डिपेंडेंट थे इमोशनली। मतलब आप इनसे पूछे बगैर कुछ नहीं करते थे, और अब आप खुद के डिसीजन लेना सीख गए हो। ये चीज़ें जो आप अलग रहकर कर रहे हो, आपने इनको अचानक से, पहले तो आप जब दूरियां आई तो आपने बहुत कॉल किया होगा, बहुत मैसेजेस किए होंगे, पर धीरे धीरे आप कट होने लग गए हो, क्योंकि आपकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट सामने आ रही है कि मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है यार, मैं भी क्यों इतना ज़्यादा इनके सामने करूं, गिरूं। भले ही प्यार आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, इस पे कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे आपके पर्सन को
आपकी यही चीज़ परेशान कर रही है। इस रिश्ते को टूटते हुए देखना नहीं चाहते आपके पर्सन, आपको खोना नहीं चाहते, अपने आप में आइसोलेट हो गए हैं। इनका अहंकार इनको तोड़ रहा है, इनका अहंकार इनको डुबा रहा है। और ये भावनाएं, ये जो चीज़ है, ये जो फीलिंग्स है, ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको आपसे छुपा रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा विचलित हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। पर इसी के साथ साथ आपके पर्सन इस बात को छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं। किसको? कि ये आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है। फाइटिंग की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे फाइटिंग की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। फाइटिंग की एनर्जी क्यों आई है? देख लेते हैं फाइटिंग की एनर्जी क्यों आई है। इसलिए आई है क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा सक्सेस चाहिए और बहुत जल्दी सक्सेस चाहिए। बहुत जल्दी इनको प्यार में ऊपर तक जाना है, आगे जाना है और आपको मतलब वापस लाना है। और चीज़ों को इनको ऐसा लग रहा है कि आप समझते नहीं हो, इनकी फीलिंग्स नहीं समझते हो, इनकी भावनाएं नहीं समझते हो। इसके कारण इनके बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। किसी चीज़ को ये अचीव करना चाहते हैं इस समय, पर वो चीज़ इनको अचीव नहीं हो रही है। उसके कारण ये आर्ग्यूज़ में उतर गए हैं, ये फाइटिंग में उतर गए हैं, लोगों पे भड़क रहे हैं, लोगों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। इस तरीके का इनके साथ हो रहा है। और इनको अर्ली सक्सेस किस चीज़ में चाहिए? इनको हर चीज़ में अर्ली सक्सेस चाहिए होती है। इनको रिलेशंस में चाहिए, रिश्तों में चाहिए। इनको ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति इनकी लाइफ से गया है तो इनकी लाइफ ही ख़त्म हो गई है। इनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कोई रिश्ता अगर इनके हाथ से छूटा है तो दूसरा रिश्ता खड़ा है। ये मैं आपके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। अगर इन्होंने अपने किसी भी निजी जन को खोया है अपनी लाइफ से, तो ये वहीं पे फोकस्ड हो गए थे और आपको भूल गए थे। और इनको ऐसा लगता है कि मुझे इस रिश्ते को समेट के रखना चाहिए, आपको इनको सपोर्ट करते रहना चाहिए, आपको इनकी सुननी चाहिए। पर ये कुछ भी नहीं सुनना चाहते आपकी। तो इस रिश्ते को संभालना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, पर रिश्ता नहीं संभल पा रहे हैं। कहीं ना कहीं मैंने क्या बोला है? अहंकार, ईगो आप बोल सकते हो, ये आड़े आ रहा है आपके पर्सन, आपके पार्टनर के आगे। स्लोइंग डाउन की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एनर्जी। यहाँ पे स्लोइंग डाउन की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए। देखें स्लोइंग डाउन की एनर्जी क्यों आई है। ओके, अपने डिसीज़न लेने में ये बहुत धीरे हो गए हैं। डिसीज़न तो ले रहे हैं, सोच भी रहे हैं, मल्टीपल थॉट्स भी आपके पर्सन के माइंड में इस समय आ रहे हैं, पर उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपने विचारों में बुनते जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं। पर उसको भाई इम्प्लीमेंट, उसको बताना भी तो पड़ेगा ना अपनी भावनाओं को, ये सोच क्या रहे हैं, उसको शेयर भी तो करना पड़ेगा। पर वो कॉन्फिडेंस की कमी आपके पर्सन के अंदर आ रही है। अपने आप को एक्सप्रेस करने की भावना जो है इनके अंदर, वो कम होती जा रही है। डिसीज़न डिले हो रहे हैं, कोई भी कमिटमेंट नहीं है इनकी लाइफ में। जो ये सोच रहे हैं बस सोचते जा रहे हैं, डे ड्रीमर बने हुए हैं, कुछ नहीं। और जिस तरीके के व्यक्ति ये हैं, तो एक डोमिनेसी आपके पर्सन के पार्टनर के इस समय ऑरा में नज़र आ रही है। मतलब डोमिनेट करने के लिए, दूसरे को अपना काम निकलवाने के लिए यूज़ करना, इस तरीके की फीलिंग्स, इस तरीके के थॉट्स हैं, जिसके कारण अपनी लाइफ में बहुत खुद को पीछे देख रहे हैं। इनको करियर में इस समय वो चीज़ हाथ नहीं लग रही है गाइस। कौन सी चीज़? जो ये चाहते हैं। इनको उस हिसाब से पैसा नहीं आ रहा है जितना ये चाहते हैं। अपने इन्होंने डिसीज़न को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। मैंने डायरेक्टली बोला है आपको, इस वजह से लाइफ में पीछे हो गए हैं, दूरियां बड़ी हैं, पीछे हो गए हैं। तो जिस वजह से परेशान हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा आर्ग्यूज कर रहे हैं। राइट, आर्ग्यूज, मूड स्विंग्स, ये मैंने बताया। कंपैरिजन की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे कंपैरिजन की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए। कंपैरिजन की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए। ओके, देख लें। ठीक है, दिल तो टूटा है, आपकी किसी बात से दिल टूटा है, या कुछ सच इनकी लाइफ में ऐसा आया है जिसके कारण दिल टूटा है। मतलब कुछ ऐसा इनके हाथ लगा है, किसी ने आपके बारे में बोला है और इन्होंने यकीन कर लिया है। इन्होंने आपकी बात नहीं सुनी, आपकी बात नहीं समझी और कोई ना कोई अपने माइंड में थॉट जमा लिया। इस समय नज़र आ रहा है जिसके वजह से कम्युनिकेशन गैप भी हो गया है। आपने समझाने की कोशिश करी है पर ये नहीं समझने को तैयार है।
या आपकी किसी बात को, भाई आपको भी गुस्सा आएगा, आप भी इंसान हैं, किसी न किसी इनकी किसी हरकत में आपको भी तो गुस्सा आएगा ना, जायज़ है। फिर आपके मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकलेंगे जो आपके मन में नहीं थे और वो शब्द निकल गए तो इनके दिल को धक्का पहुंचा है, आहत पहुंची है, जिसके कारण परेशान हुए हैं और इनको दिल पे चोट लगी है, ये बोल सकते हैं आप। कॉन्शियसनेस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड की यूनिवर्स डिवाइन एनर्जी, यहाँ पे कॉन्शियसनेस की एनर्जी देख लेते हैं गाइस, 1 मिनट। हाँ, कॉन्शियसनेस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड की यूनिवर्स डिवाइन एनर्जी, यहाँ पे कॉन्शियसनेस की एनर्जी क्या कह रही है। आपके पर्सन बस भागना चाहते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा नहीं रहे हैं, जो इनको एफर्ट्स डालने चाहिए इस रिश्ते में वो नहीं करना चाहते हैं, बस अपनी सोच पे नेगेटिविटी को सोच सोच के परेशान होकर कोई ना कोई डिसीजन में पहुंचे और ऐसी जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं यहाँ पे बहुत सेफ हूँ, मेरे को यहाँ पे कोई तामझाम नहीं चाहिए। इस तरीके की सोच रख के ये गए हैं इस रिश्ते से। ये अभी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और खुद ही उलझे पड़े हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पर आपको ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आप परेशान मत हो, ये कितने भी दूर जाएंगे ये आएंगे आप ही के पास, लौट के आएंगे, मैसेज भी करेंगे, कॉल भी करेंगे। क्यों? क्योंकि इनको पता है ना ये गलत कर रहे हैं, ये गलत जगह जा रहे हैं, ये गलत जगह फंसे हुए हैं, इनके गलत डिसीजन है, इनकी गलत सोच है, जिसके कारण ये परेशान हो रहे हैं। तो ये तो क्लियर किया कार्ड ने। ट्रस्ट की एनर्जी क्यों आई है, गाइड की यूनिवर्स डिवाइन एनर्जी, यहाँ पे ट्रस्ट की एनर्जी क्यों आई है, चलिए देख लेते हैं ट्रस्ट की एनर्जी। ओके, अभी तक जो भी इन्होंने बीच में आपको चीट किया था क्या, आपको हर्ट किया था क्या, इन्होंने कोई बात आपसे छुपाई थी क्या, तो ये एनर्जी ये कह रही है कि अब ये आपका भरोसा तोड़ना नहीं चाहते हैं। आपकी वैल्यू इनको पता चल गई, आपके पर्सन आपके पार्टनर को, इसीलिए भी इनको दुख पहुंच रहा है कि मैंने तो गलत किया है यार, मैंने इनको हर्ट तो किया है। इन्होंने ये जानबूझ के बचकानी हरकतें करते हैं, क्लियर है, और ये करते हैं आपको जानबूझ के, दिल दुखाते होंगे, जानबूझ के अनजान बन जाते होंगे, कोई ना कोई हरकत इन्होंने ऐसी करी है जो छुपाई है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है क्या, आपको पता है किसी पे शक है क्या, तो अगर शक है तो वो सच है, पर वहाँ पे इनको ऐसा रियलाइजेशन हो रहा है ना कि मुझे नहीं करना है, मुझे आपका विश्वास नहीं तोड़ना है। अब जाकर इनको ये चीज़ समझ में आ रही है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा दो सिचुएशन में फंसे पड़े हैं और इनका जो ड्रीम है आपके साथ फैमिली, आपके साथ बच्चे, आपके साथ शादी, सबसे पहले शादी, हाँ, तो ये सब चीज़ें पूरी नहीं हो पा रही है, इनका ड्रीम पूरा नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने आपसे चीट किया है। अगर आपको शक नहीं है ना तो ये वाली एनर्जी आपके लिए नहीं है गाइस। अब ये नहीं कि आप जानबूझ के अपने पार्टनर, अपने पर्सन पे शक करने लग जाओ, ठीक है। तो ये ड्रीम ना पूरा नहीं हो पा रहा है और इनको एक सच्चाई के साथ आपके साथ रिश्ता निभाना है। एक चीज़ का विश्वास होता जा रहा है कि मुझे आपको दुख नहीं पहुंचाना, क्योंकि अगर आपको दुख पहुंचाया ना तो बहुत चीज़ें गड़बड़ होती जा रही हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन आकर आप पे भरोसा बढ़ रहा है। थंडर बोल्ट की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एनर्जी, यहाँ थंडर बोल्ट की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। देखें थंडर बोल्ट की, ओके, आपके पर्सन अपने आप को बहुत बिजी कर रहे हैं, किसी काम में या पढ़ाई में या बिजनेस में या जॉब में बहुत बिजी कर रहे हैं। कारण बता देती हूँ, इन्होंने हाल फिलहाल में बहुत बड़ा नुकसान झेला है। ये नुकसान फिनेंशियली है, ये नुकसान इमोशनली है, जो इनके केवल इमोशंस में और इमोशंस में ही नहीं, इनके उस धन को लेकर भी रिफ्लेक्ट हुए हैं, जिसके कारण इन्होंने अपने को बहुत बिजी कर दिया, पैसे कमाने की जिद में अड़े पड़े हैं और अपने आप को बहुत बिजी कर दिया है। इस समय अपने आप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं और बहुत चीज़ों में सफ़र कर रहे हैं, मेंटली बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, स्ट्रेस कर ले रहे हैं, एंजाइटी है और डर भी है और कॉन्फिडेंस की कमी है। तो ये आपके पर्सन की उस समय की भावनाएं जिस समय ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्लियर है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स में 555 टाइप करके एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, आपके पर्सन आपको जल्दी फ़ोन करें, आप दोनों के बीच में पुराना प्यार लौट आए। इसी ब्लेसिंग्स के साथ मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।